गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 125 और हिस्ट्री इसमें हम कवर कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षा तथा समाचार पत्रों का विकास। ठीक है, आधुनिक भारत, शिक्षा तथा समाचार पत्रों का विकास, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो गया था। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित किस आयोग के सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे? कोठारी आयोग, हंटर आयोग, सेटलर आयोग, राधा कृष्णन आयोग। ये सभी शिक्षा से संबंधित आयोग हैं और कालानुक्रम सजाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। और कल का टेस्ट अगर किसी ने देखा होगा तो सबको पता होगा किसकी सन क्या है। आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद जिसके सदस्य थे, उस आयोग का नाम है सैडलर आयोग। देखिए 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए जो है माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन में 2 भारतीय सदस्य थे, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और सर आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, माइकल सैडलर पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सा युग्म सही नहीं है? 1987 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। 1987 में रुड़की में अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1887 में रुड़की में अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1856 में कलकत्ता अभियांत्रिकी महाविद्यालय अस्तित्व में आया। 1858 में पूना में ओवरसियर्स स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में बदल दिया गया। और 1840 में कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। यहाँ जो गलत युग्म है वो है डी वाला। ठीक है, 1840 में कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1840 में नहीं बल्कि 1835 में। ठीक है, कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और यहीं से जो है चिकित्सा शिक्षा का शुभारंभ हुआ 1835 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना महत्वपूर्ण है। ये इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस समिति के अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे और इस समिति के गठन का उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। कौन सा सही है इसमें? शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना के अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे, सही है स्टेटमेंट। और इस समिति के गठन का उद्देश्य, मूल उद्देश्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना ही था। तो सी है इसका आंसर। देखिए अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर वर्धा में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों के अंतर्गत आधार शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो पहला स्टेटमेंट वो सही हो गया। अब इस समिति या योजना के जो प्रावधान थे वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से प्रावधान थे इसमें? पाठ्यक्रम में आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए, प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए और शिक्षा जो है हस्त उत्पादित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, और इस योजना की मूल भावना क्या थी? देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा और इससे हिंसा रहित समाज का निर्माण होगा। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीएससी की और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। ये राधा कृष्णन आयोग वही है 1948 और 49 वाला जो कालानुक्रम कल देखा हमने। तो इसकी कुछ सिफारिशें थी। पहले स्टेटमेंट में जो इसकी सिफारिश है, इसने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए जहां राज्यों की भाषा एवं मातृभाषा
का माध्यम समान न हो वहाँ संघीय भाषा यानी फेडरल लैंग्वेज अर्थात राज्यों की भाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जाए। जहाँ राज्यों की भाषा एवं स्थानीय भाषा समान हो वहाँ छात्रों को परंपरागत या आधुनिक भारतीय भाषाओं के चयन की छूट दी जाए। बिल्कुल ये तीनों के तीनों प्रावधान राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश में थे। तो 1 2 3 वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला स्टेटमेंट सही हो गया इसका। राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु किया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया तथा 1950 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारतीय समाचार पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहले में लॉर्ड वेलेजली, जेम्स अगस्टस हिक्की, चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड एडम्स। एक प्रश्न में ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनसे अलग अलग प्रश्न पूछा गया है। देखिए लॉर्ड वेलेजली के सामने लिखा है 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया। जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। चार्ल्स मेटकाफ भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को यूपी के एग्जाम में। और लॉर्ड एडम्स 1905 का समाचार पत्र अधिनियम पारित किया। ये ऊपर के तीनों करेक्ट है, यहाँ लॉर्ड एडम्स के सामने जो डेट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, महत्वपूर्ण सवाल है। किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। 1878 का, इसकी डेट भी पूछ लेते हैं, सन पूछ लेते हैं। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन, लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में पारित किया गया। इस एक्ट के तहत किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पहले जिलाधीश की जो है अनुमति लेनी होती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को बांग्ला भाषा से रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। ये सवाल अलग से पूछ लिया जाता है कभी कभी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर आदि समाचार पत्रों के खिलाफ मुकदमा चलाए गए। समय और आगे बढ़ेगा और लॉर्ड रिपन का काल आएगा। लॉर्ड रिपन ने जो है इस अधिनियम को समाप्त कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि किसने शुरू किया, किसने बंद किया। ये लॉर्ड रिपन वही हैं जिनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में प्रकाशक, सूची 2 में समाचार पत्र। अल बिलाल, हमदर्द, कामरेड, हमदम। यहाँ हमदम है, हमदर्द है, दो अलग अलग शब्द हैं ये। अल बिलाल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना कामरेड, मोहम्मद अली जिन्ना हमदर्द भी है। तो इस कूट को एक बार देख लीजिए, उसी के अनुसार उत्तर होगा। पहले का पहला हो गया, तो पहले का पहला केवल 2 में है। मोहम्मद अली जिन्ना, अगर हम यहाँ 1 का 3 लगाएं फिर ये वाला स्टेटमेंट सी का 2 लगा दें तो ये गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ ए उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कामरेड हो गए और मोहम्मद अली जिन्ना हो गए हमदर्द और अब्दुल अली हो गए हमदम। यानी ए का हो गया 1, बी का हो गया 2। कुछ मिसमैच हो गया क्या? ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, यहाँ से सही निकलेगा। और अब्दुल अली हो गई ये और ये हो गई ये, अब सही है। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल तथा अल बिलाल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमदर्द उर्दू में तथा अंग्रेजी में कामरेड का प्रकाशन किया। भाषा भी याद रखिए, हमदर्द उर्दू में है, कामरेड अंग्रेजी में है। और अब्दुल अली ने हमदम पत्र का प्रकाशन किया। और इन समाचार पत्रों के अतिरिक्त गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया।
साहित्य अगर पढ़ा होगा तो ये सारी रचनाएं पता होंगी आपको। ये वाली, ये गणेश शंकर विद्यार्थी वही हैं जो कानपुर में मेडिकल कॉलेज है जिनके नाम पे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गदर समाचार पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। यह सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया और इसका प्रकाशन सबसे पहले हिंदी में, उसके पश्चात अंग्रेजी में, पंजाबी में, मराठी, गुजराती, पश्तो में किया गया। देखिए, गदर समाचार पत्र बिल्कुल सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया, सही है पहला स्टेटमेंट, लेकिन दूसरा वाला गलत है। इसका प्रकाशन सबसे पहले हिंदी में जो किया गया, ये वही लाइन गलत है। तो सही पूछा है, केवल एक ही सही है यहाँ पर, क्योंकि 1913 में सैन फ्रांसिस्को से गदर समाचार पत्र प्रकाशित किया और गदर का प्रथम संस्करण उर्दू में था, न कि अंग्रेजी या हिंदी। और यह पत्र मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और इसका एक अंक जो है पश्तो अथवा पश्तूनी भाषा में भी छापा गया। तो गदर समाचार पत्र 1913 में सैन फ्रांसिस्को से, प्रथम संस्करण उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राजा राम मोहन राय की पत्रिका, और पत्रिका का नाम है मिरातुल अखबार, किस भाषा में प्रकाशित हुई? उर्दू में, अंग्रेजी में, बांग्ला में, फारसी में? ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना इसकी है, लेकिन थोड़ा और डीप जाएगा तो भाषा ही पूछ लेगा, और भाषा थी फारसी। तो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित किया। मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन फारसी भाषा में किया गया। ठीक है, बुद्धि दर्पण भी याद रखिएगा, बुद्धि दर्पण के नाम से पूछ ले तो मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण एक ही बात है। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया। छोटी क्लासों में, स्कूल में भी पढ़ी होगी आपने पुस्तक, बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक की बात हो रही है, मनसुख लाल नजर थे, और यंग इंडिया के प्रारंभिक संस्करणों के संपादक जमनादास, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर थे। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया। सारे संपादक की बात हो रही है। देखिए, पहला वाला सही है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक मनसुख लाल नजर थे। दूसरा वाला भी सही है, यंग इंडिया के प्रारंभिक संस्करणों के संपादक जमनालाल, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर थे। तीसरा वाला गलत है, जवाहरलाल नेहरू की जगह आएगा यहाँ पर मोतीलाल नेहरू। तो केवल एक और दो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत के लिए स्वायत्त भारत के लिए सुशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने, न कि जवाहरलाल नेहरू ने, अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट की शुरुआत की। अन्य तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और गांधी जी 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक बने। ठीक है, 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक बने। और प्रारंभिक चरणों का संपादन कौन कर रहा है? जमनादास, द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर। ठीक है, जमनादास, द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ और फुल सीरीज़ से आप जुड़ सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।